ये 1970 के करीब की बात है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं। पेशावर की एक बाजार है, पुरानी किस्सा खानी बाजार। असल में वहां कुछ लोग बैठते थे रात को और किस्से सुनाते थे, और लोग बकायदा उन किस्सों को सुनने के लिए दूर दराज से आते थे। उन किस्सों को सुनने के लिए किस्से सुनाते थे और ऐसे हैरत अंगेज तजर्बात होते थे उनके पास, गुमान से बाला था। वहां एक पुरानी इमारत थी, 3 मंजिला, बहुत पुराने दौर की बनी हुई। वहां उसके ऊपर एक सुनार की पेटी तजारी पड़ी थी। वो उतार नहीं सक रहे थे कि कैसे उतारे। बड़ी ताकतें इस्तेमाल की, बड़ी तरीके इस्तेमाल की। इमारत को तोड़ना था और नई बनाना था, उसको नया बनाना था। थक हार के एक साहब ने कहा कि चर्सी को बुलाएं। एक बंदे को बुलाया, बिल्कुल कमजोर जिस्म, और ऐसे है जैसे कि शायद आंधी उसको उड़ा के ले जाए। उसने उस दौर में कहा कि इतने 100 रुपए लूंगा और ये पेटी उतार के मैं नीचे गाड़ी में रख दूंगा। उन्होंने कहा देंगे। गया और जाने के बाद उसने पेटी को अपने कंधे पे उठाया, कमर पे उठाया। 1 मंजिल उतरा, दूसरी उतरा और तीसरी में आके गाड़ी में रखा, और उसे कुछ भी ना हुआ। ना सांस फूला, ना आंखें बाहर आई, ना कमर दोहरी हुई, कुछ भी नहीं। उसने पैसे मांगे और पैसे ले लिए। जिस साहब ने यह वाकया बताया वो कहने लगे, मुझे ख्याल और एहसास हुआ कि ये शख्स कौन है, ये बंदा कौन है, और इसके पास क्या ताकत है और इसके पास क्या कुव्वत है। मैं उसके पीछे गया, अलगरज उससे दोस्ती लगाई, उसको करीब किया, और दोस्ती लगाई, करीब किया तो उसने राज बताया। राज ये बताया कि मैं सुबह जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ से मुंह करके, जब सूरज फौरन निकलता है उस तरफ मुंह करके सिर्फ 13 सांसें लेता हूं, बस। और उसने 13 सांसों का तरीका क्या बताया? अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें, जिस्म को ढीला छोड़ दें, और मुंह से सांस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं। और उसके बाद जब देखें कि फेफड़े और सीना भर गया है सांस से, तो उसको नाक से सांस लेना है। मैं भूल गया, नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालना है। तो नाक से इस अंदाज से सांस लें कि फेफड़ा भर जाए, सीना भर जाए, और उसको मुंह से निकालना है बिल्कुल बारीक और आहिस्ता आहिस्ता। और सांस अंदर ले जाते हुए भी वक्त लगे और सांस निकालते हुए भी वक्त लगे। बस ये अमल 13 बार करना है, और करना बड़ा तसल्ली से है, बहुत तसल्ली से करना है। कहा कि मैंने ये अमल किया है जिंदगी में, और इस अमल की वजह से मेरे अंदर फौलादी ताकत है, फौलादी कुव्वत है, और यह ताकत है कि मेरे सामने ये वजन कोई हैसियत नहीं रखता, और मेरे सामने इस वजन का कुछ मसला नहीं, मैं इससे ज्यादा वजन उठा सकता हूं। उसने कोई बहुत बड़े टॉनिक और कुव्वतें नहीं बताई, उसने कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं बताई कि ऐसी ताकतें हों और ऐसी कुव्वतें हों कि उसने बताई हों। ये बिल्कुल नहीं बताई। ना ताकतें बताई, ना कुव्वतें बताई, ना कोई बहुत बड़े कैप्सूल बताए, ना कोई हकीमों के कुश्ते और ना कोई जवाहरात, कुछ भी नहीं बताया। उसने सिर्फ सांस की ताकत बताई है और सांस की कुव्वत बताई है। सांस की ताकत और सांस की कुव्वत। आप सुबह जब उठते हैं तो आप कितनी सांसें लेते हैं, और उस वक्त लेते हैं जब सूरज नहीं निकलता।
आप ये अमल वजू करते हुए कर सकते हैं, वजू खाने में की तरफ जाते हुए कर सकते हैं। आप महसूस करें आपके बिस्तर और वजू खाने में थोड़ा सा फासला है, और जिस वक्त ये फासला होता था लोग सेहतमंद होते थे, और जब से फासले खत्म हुए हैं सेहत और तंदुरुस्ती बिल्कुल खत्म हो गई है। जिन्नात ने खुद कहा उन लोगों को जिनके साथ राब्ते और वास्ते हैं कि जब से अटैच बात हुआ है हम घरों में घुस आए हैं और घरों में बीमारियां, तकलीफें, नफरतें, मसाइल, मुश्किलात बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप महसूस करें इससे पहले घर होता था छोटा सा, उसमें 3 खानदान 4 खानदान रहते थे, बच्चे वहीं पलते, जवान होते, मैयतें वहीं से निकलती थी, बूढ़े हो जाते थे। एक घर है, कमरे सारे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उस घर में चैन, सुकून नहीं, राहत नहीं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। क्यों? जिन्नात ने आमाजगाह बना लिए। मेरे कमली वाले ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, हुबुस और खबाइस हैं। जाग रहे, इनको उठा दिए, मेरे सामने सो रहे हैं, किसी कोने में चले जाएं भाई, कच्चा ड्राइवर हूं। वो ड्राइवर होता है ना तो कच्चा, वो अपने सामने, गाड़ी के सामने किसी को नहीं सोने देता। वो कहता सोएगा मुझे नींद आएगी। वो पक्का ड्राइवर है, वो सारी कोच, सारी बसें सो रही होती हैं, उसको कोई हर्ज नहीं, मैं कच्चा ड्राइवर हूं भाई। क्या बात कर रहा था? खुबुस बैतुल खला में है, जिन्नी और जिन जोड़ा है, उनके बच्चे हैं, उनका पूरा खानदान है। अच्छा, अब साइंस इस दुनिया की तरफ बहुत लौट आई है। वो कहते हैं कि जब बैतुल खला दूर थे तो सेहत भी थी, तंदुरुस्ती भी थी, शिफा भी थी, दिलों में जोड़ भी था, आपस में मरम्मत भी थी, आपस में मोहब्बत भी थी। जब बैतुल खला क्या थे? दूर थे। ये तो एहसान मंद हैं हम आका के, जो उन्होंने हमें बैतुल खला की दुआ बता दी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, ये दुआ बता दी। अगर ये दुआ ना होती पता नहीं हो क्या जाता। और जो ये दुआ नहीं पढ़ते उनके साथ क्या हो रहा। कुछ लोगों के मुआशरे के अंदर के हालात हैं जो मुझे मिलते हैं, जिसको मैं आम इजहार नहीं कर सकता। राजदारी मेरा शोबा है, राजदारी मेरा शोबा है, मैं इजहार नहीं कर सकता कि अंदर के हालात क्या मिलते हैं और अंदर की जिंदगी क्या मिलती है। ऐसे हैरत अंगेज हालात हैं, आप गुमान नहीं कर सकते। आप तो ये सुबह सुबह सांस की मशक कर सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, सेहत होगी, इबादत होगी, सेहत होगी, मुआशरे की खिदमत होगी, सेहत होगी तो इंसान दूसरों का साथ देने वाला होगा। अगर खुद ही मरीज है, वो लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती का क्या करेगा? और खुद सेहतमंद नहीं है तो लोगों को क्या सेहत देगा और लोगों को क्या तंदुरुस्ती देगा? सेहत और तंदुरुस्ती असल जिंदगी है। इस मशक को करें। इसलिए मैंने जब से ये बताया, कई साल हो गए, फिर इस पे एक मैंने मजमून लिखा था। कई लोगों ने बताया कि हमारा पुराना गैस था, पुरानी तबखीर थी, वुजू नहीं ठहरता था। कई लोगों ने बताया कि हमारे सीने में दर्द था। कई लोगों ने बताया कि हमारे दिल के अमराज थे और उसके लिए गोलियां, दवाएं खाते थे। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जिस्म निढाल रहता था, उसमें जान नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, सेहत नहीं थी, ताकत नहीं थी। कई लोगों ने बताया कि उसकी वजह से उनको सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली और शिफा मिली। ये सांस की मशक साला साल उस बंदे ने की।
मुझे तो यहां तक एक बंदे ने बताया कि मैंने सिर्फ चंद हफ्ते की, और चंद हफ्ते करने के बाद एक दफा मैंने वजन उठाया बहुत ज्यादा। आप महसूस करें ना, बहुत ज्यादा वजन उठाने के लिए, बहुत ज्यादा वजन उठाने के लिए आपको एक एहसास होता है कि मैंने इतनी ताकत इस्तेमाल करनी है। लेकिन मसलन आप कहें कि बाल्टी पानी की भरी हुई है, आप भरी बाल्टी के मुताबिक जोर लगाएंगे, खाली बाल्टी कितनी ताकत से ऊपर आएगी? आपको एहसास हो, ओहो ये तो खाली है, ये तो खाली है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो कहने लगा कि मुझे ताकतवर चीजें ऐसी महसूस होती थी जैसे कागज की बनी हुई है, और मेरे जिस्म में ताकत और कुव्वत थी, और ये ताकत और कुव्वत इसलिए इस्तेमाल करनी है कि इससे मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। किसी ने पूछा कि दीन का खुलासा क्या है? कहा दो चीजें हैं, मैं इबादत करके अल्लाह को राजी करूंगा, मैं खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। इबादत और खिदमत, इबादत और खिदमत। आप तो बैतुल खला दूर है, आपको मश्क होती है। फिर एक और चीज है, वो कहते हैं कि ऐसी तदबीर अख्तियार करें जिससे सांस फूले, और जब से हमारा सांस फूलना खत्म हुआ, दुनिया की लाइलाज बीमारियों ने हमें घेर लिया। जब से सांस फूलना खत्म हुआ, ये भागना, ये वॉक करना, ये वर्जिश करना, ये पानी में तैरना, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? सांस फूले, सांस फूले। और यहां चलने में हल्का सा सांस फूलना, जिनकी मश्क नहीं है वो इस चलने को बहुत बड़ी मुशक्कत समझेंगे। लेकिन मैं कहता हूं यहां से दो चीजें लेकर जाएं, एक सेहत के राज, एक रूहानियत के राज। सेहत के राज मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि सेहत के राज भी हमारी जिंदगी है। बीमार मुआशरा किसी की मदद नहीं कर सकता, बीमार आदमी किसी का साथ नहीं दे सकता, और बीमार फर्द खुद मरीज होता है, वो किसी को क्या संभालेगा? सेहत के राज, और सेहत के राजों में सादा ग़िज़ा है। अब मैंने पहला सेहत का राज बताया, सुबह के सांस। अब सुनते जाइएगा। नंबर 1, सुबह के सांस, यह सेहत का राज है। और दूसरा मैंने सेहत का राज बताया क्या? पैदल चलना, ऐसा चलना जिससे सांस फूले। सांस फूलेगा, अंदर सच्चा ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन निकलेगी। और यही सारी सेहत है कि फेफड़ों की एक तह होती है जो दबी रहती है, और वो अगर दबी रहे उससे टीबी होती है, उससे दिक सिल होती है। एक साहब मेरे पास आए, उनका शुगर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, किसी भी दवा से। मेरी नफ्स कह रही थी कि इस बंदे की शुगर की वजह पेट के कीड़े हैं, और पेट के कीड़ों का कोई भी किसी भी किस्म की अलामत उसमें मौजूद नहीं थी, किसी भी किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं थी। और वो भी कहता था कि कोई अलामत नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी तशखीस थी, गलत भी हो सकती है तशखीस, मुझे अपनी तशखीस का दावा तो नहीं है, कि इसको पेट के कीड़े हैं। मैंने उसे दिन में 4-5 बार नारियल का शेक पिलाना शुरू किया। मैंने कहा ये पिए, और घोंट घोंट करके पिए, क्योंकि नारियल जहां और बहुत सी बीमारियों का शाफी और काफी इलाज है, वहां पेट के कीड़े उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। चंद ही दिनों के बाद वो साहब मुझसे कहने लगे कि मेरी हाजत में, बखाने में कीड़े निकलना शुरू हो गए। वो हैरान हुआ। कहा मैंने पहले समझा कि शायद नारियल के टुकड़े निकल रहे हैं, लेकिन वो हरकत कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए हैं, और बाल लोगों को नहीं निकलते, मर जाते हैं, नजर नहीं आते, ये जरूरी नहीं है, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। और जिस दिन से वो निकलना शुरू हुए, उनकी शुगर एकदम नीचे गिरी और सेहत तंदुरुस्ती लाजवाब।
हयात सहाबा में ये हवाला मौजूद है। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता बनाया है, एक फरिश्ता बनाया है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हयात सहाबा लिखी है, उसमें एक हवाला मौजूद है और मेरे पास वो हवाला है जिल्द सोम में। अल्लाह ने एक फरिश्ता बनाया, उसका नाम है रीबाइल। कहें सारे, रीबाइल, रीबाइल। उसके जिम्मे सिर्फ एक खिदमत है, वो मोमिनों और मुसलमानों के जिम्मे, ईमान वालों के दिलों में ठंडक डालता है, सुकून डालता है, राहत डालता है, टेंशन खत्म करता है और जहनी तनाव, खिंचाव और ये सारी चीजें वो खत्म करता है। उस फरिश्ते के जिम्मे सिर्फ एक चीज है, वो है सुकून और चैन। आज उसका एक अमल करेंगे हम। और मैंने जब से ये बताना शुरू किया है, 20-20 गोलियां खाने वाले, 10-10 गोलियां खाने वाले, क्योंकि एक वक्त आता है गोली असर करना छोड़ देती है, एक वक्त आता है दवा असर करना छोड़ देती है, एक वक्त आता है जिंदगी में ये चीजें असर करना छोड़ देती हैं। कहते हैं जब से आपने हमें इस फरिश्ते के हवाले किया है, इस फरिश्ते ने तो हमारी जिंदगी में चैन भर दिया, सुकून भर दिया। बीमारियां हैं तो चैन है, गुर्बत है तो चैन है, हालात है तो चैन है, जिंदगी में असल चैन है और सुकून है। बेचैन जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले गए तो वो क्या जिंदगी है? मोमिन हो और बेचैन हो, मुमकिन नहीं। मोमिन हो और टेंशन हो, मुमकिन नहीं। अल्लाह का और उसके हबीब का गुलाम हो और उसको बेचैनी हो और टेंशन हो, मुमकिन नहीं। मालूम हुआ कि हमने चैन को तलाश नहीं किया, हाँ, मालूम हुआ हमने सुकून को तलाश नहीं किया, मालूम हुआ चैन को तलाश नहीं किया, सुकून को तलाश नहीं किया, मालूम ये हुआ। आए फिर उस चैन को, उस सुकून को तलाश करने की एक तदबीर मैं बताता हूं। फरमाया एक फरिश्ता है जिसका नाम रिबाइल है, उसका काम सिर्फ मोमिनों के दिलों में ठंडक पहुंचाना है। दिल परेशान, हालात परेशान, सब कुछ, कमरों में ठंडक है, गाड़ियों में ठंडक है, अंदर ठंडक नहीं है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरे पास ये BMW गाड़ी है, मेरा जी चाहता है किसी दरख्त में मार दूं और मैं मर जाऊं। कई दफा कोशिश की है, फिर बच्चे याद आ जाते हैं। इस जिंदगी से निकलने के लिए आज आपको एक मोती दे रहा हूं, और वो मोती क्या है? रीबाइल। अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रीबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मते, पढ़े इसको। अल्लाह ने इस फरिश्ते को इतनी ताकत, इतनी कुव्वत दी है। अल्लाह ने उसका वजूद, एक ही फरिश्ता सारी कायनात को सुकून देने के लिए काफी है। एक ही फरिश्ता, एक ही फरिश्ता। और ये आपको जिंदगी में कहीं भी सख्ती आए, तलखी आए, बेचैनी आए, बेसुकूनी आए, राहत छिन जाए, चैन छिन जाए, नींद छिन जाए, आफियत छिन जाए, तो आप अपने रब को पुकारें। और अल्लाह ने आपके लिए एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है, आप उसको पुकारें और उसको पुकार के आप उसको पुकारें और उसको पुकार के और अमल करें। और वो अमल क्या है? वो अमल हम बिल्कुल इज्तिमाई अमल कराते हैं। पहले अपने आप को पुरसुकून छोड़ें, फिर आंखें बंद कर दें, सर झुका दें, तवज्जो से आंखें बंद कर दें, सर झुका दें, अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में डूबे, गहरा सांस लें और सांस को रोकें और उस गहरे सांस में पढ़ें अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रिबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मते। अब मैंने सांस भी रोका हुआ है और पढ़ भी रहा हूं अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रिबाइल, अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रिबाइल। अब दिल पे दायां हाथ रखें, दिल पे दायां हाथ रखें, सांस रुका हुआ हो, सर झुका हुआ हो और पढ़ रहे हो अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रिबाइल। जब सांस टूट जाए, सांस निकालें, फिर सांस लें, अल्लाहुम्मा बिहुर्मते रिबाइल। पूरी उम्मत का तसव्वुर करें, अल्लाह सबको चैन सुकून दे, अल्लाह सबको राहत दे। अपने
अपने प्यारों का तस्वर करें, कब्र वालों का तस्वर करें, उनको भी सांस, चैन, सुकून और उनको भी ठंडक मिले। अब दिल की कैफियतों में, अंदर के दर्द में सांस रोक के और निकाल के जितना देर रोक सके और अमल करें, पढ़े अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रिबाइल, दिल ही दिल में पढ़े। आमीन। महसूस करें किस दुनिया में खो गए थे, महसूस करें उस फरिश्ते की ड्यूटी ही इसी काम पे है। क्या ख्याल है? देखें, मोहब्बत पर नवाब मोहब्बत खान था रियासत भावलपुर का, उसका नाम मोहब्बत खान था। किस काम पे? तो इजराइल वो की जिम्मेदारी है, उसने 100 रुपए दिया। इसराफील पीर साहब की के मैं साथ जिम्मेदारी था। है, मीकाईल पीर साहब की दुआ करें, जिम्मेदारी है, गुर्बत जिब्राइल की जिम्मेदारी है, एक दो मुझे हर मिला फरिश्ते की जिम्मेदारी है। बट वो उस कितनी फरिश्ते बालन की तेरे गरीब के बाल बहुत सारे हदीस के होने मुताबिक यही है कि मैं वो कि कितनी फरिश्ता बालन क्या आ करे? कितनी बालन लोग मैं कह रुपए दिया टिक्कियां हैं, ठंडक टाफियां, रुपए डाले, की उस वक्त टाफियां अंदर बहुत का सारी दर्द, मिल जाती थी। अंदर की जलन, अंदर का गम, बच्चों को अंदर बिठा की सामने, परेशानी खत्म जो करे। दिल में दुआ आती है ना वो इंशाअल्लाह ताला अल्फाज हैं, आपको अल्लाह से आज की मांग रात इसकी इजाजत और है। बच्चों को कहे वो कहीं भी कोई आमीन बेचैनी, कहें। परेशानी हो, डूब जाएं, दिल पे हाथ रख के बच्चों की गफलत की आमीन भी कबूल है, क्यों? इनमें बड़ी खैरें छुपी हुई हैं, इनमें बड़ी बरकतें छुपी हुई हैं, इनमें अताएं छुपी हुई हैं। फिर मैं क्या करता था, मेरे अपने बच्चे भी, वो भी बच्चा छोटे, उनके पांव अपनी आंखों से लगाता हूं। मौला ये पाक पांव है, पाक पांव, ये वो पांव है जो तेरी नाफरमानी करना सीखे ही नहीं अभी तक, और नाफरमानी के कदम चले ही नहीं। मैं अपने आंखों से लगाता हूं। मैं आपको अपनी दीवानगी बता रहा हूं, आप करें ना करें, मैं आप पे इसरार नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी दीवानगी बता रहा हूं। आंखों से लगाता हूं मासूम बच्चे के पांव। अल्लाह इन पांव का नूर मेरी नजरों में दिल से लगाता हूं, मेरे दिल में आता फरमा। बच्चे छोटे होते थे तो सीने पे रखते थे, मचल जाते थे, भागते थे इधर उधर। जब सो जाते थे फिर मैं इनको सीने पे रख के लिटाता था और कहता था, अल्लाह जो इस सीने में खैर नहीं शर है वो इन्हें अता ना कर, जो इनकी खैर है मुझे अता कर। इनके सीने में नूर ही नूर है, इनकी सीने में राहत ही राहत है, इनके सीने में अनवारात ही अनवारात है। क्यों? मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खवातीन मस्जिद नबवी में पर्दे के पीछे नमाज पढ़ने तशरीफ लाती थी। कोई बच्चा अगर रोता था, हुजूर अपनी नमाज मुख्तसर फरमा देते थे। हाँ, नमाज मुख्तसर कर देते थे बच्चे के रोने पे, नमाज मुख्तसर कर देते थे। और हत्ता के सरकार का फरमान है, मेरे आका कमली वाले का, कि अगर बेजुबान और बच्चे न होते, अल्लाह जमीन को तांबे की बना देता, आसमान से कतरा भी ना उतरता। जमीन को जमीन तांबे की बन जाती, आसमान से कतरा भी ना उतरता। हाँ, आसमान से एक कतरा भी ना, एक कतरा भी। खुद सोचें, ये छोटे छोटे, एक कुर्सी वाले बंदे को घेना हो नहीं, ये पासे घेना हो, कुर्सी सूदा, कुर्सी भी घेना हो तो बंदे की नहीं घेना हो। क्या अजीब, मैं आपको बात बता रहा हूं, सुने गौर से, मेरी तरफ देखें, फिर सुने। दो बंदे, एक बच्चे और एक बेजुबान, बच्चे और बेजुबान अगर ना होते तो अल्लाह पाक रिस्क बंद कर देता, सब कुछ बंद हो जाता। आज के बाद आप बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे बताएं?
और कुर्सी वाले को देख गिरे और मेरे को देखो। क्या करेंगे बताएं? बोले ना शफकत प्यार दीता मैं गाली कहनी की जी की वो करेंगे नहीं, मैं झूठा पीमना पोसी ओ झूठा पीमन वड़ा हां दा कम है। बोले फिर बताता हूं वो टोटका जो मैं करता हूं, और इसके मेरे पास हवाले हैं, इसकी मेरे पास सनदें हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कि ये कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा तू अकाबिर को पढ़ना ही छोड़ गया। अकाबिर को पढ़, फिर पढ़, फिर पढ़। हमारे बड़ों ने हमें जो राहें दी हैं वो खैर की राहें हैं, आफियत की राहें हैं, और उसमें बरकत की राहें हमारे बड़ों ने जो दी हैं। खवातीन का एक बहुत बड़ा मजमा है, मेरी बात को सुन रहा है, आप हजरात भी सुन रहे हैं, यकीन जाने। मैं बच्चे का जूठा पीता हूं, उसमें लुआब भी होता है, उसकी थूकें भी होती हैं, खाने के जर्रे भी होते हैं, वहीं से मुंह लगाता हूं कि मौला इससे बड़ा मासूम कोई नहीं। मोमिन के जूठे में आका का फरमान है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। कोई भी मसला हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, बच्चे का जूठा पिए। बड़ों और बुजुर्गों का जूठा शिफा है, बरकत है, उसमें इनकार नहीं, लेकिन बच्चों के जूठे का अमूमी तस्करा नहीं। मैं इसलिए इसका तस्करा कर रहा हूं, अमूमी तस्करा नहीं, कि बच्चों के जूठे का अमूमी तस्करा नहीं, अमूमी तस्करा नहीं। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि बच्चों को सीधे से लगाया करें। निस्बतें मुंतकिल होती हैं। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह आखिरी लम्हे में अपने बेटे यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आजा बेटा यूसुफ हम चले, सीने से सीना लगाया, बहुत देर तक रोते रहे, रुखसत हो गए। सुबह मिंबर पे बैठे थे यूसुफ साहब, और जिस्म था अब्बा का, और जुबान थी अब्बे की, और जज्बा था अब्बे का। निस्बतें मुंतकिल होती हैं। बच्चे को मैं एक गदरड़ी हवेली है ना, हवेली के सामने एक गांव है, बस्ती है, मोहब्बतपुर। नवाब मोहब्बत खान था, रियासत भावलपुर का, उसका नाम मोहब्बत खान था। तो उसने 100 रुपए दिया, पीर साहब के मैं साथ था। पीर साहब दुआ करें, गुर्बत बहुत है। एक दो मुझे मिला, मैं कोई कितनी बाल हैं तेरे, गरीब दे बाल बहुत सारे होने। मैं कितनी बाल हैं, कितनी बाल हैं। मैं कह रुपए दिया टिक्या हैं, टाफियां, रुपए की उस वक्त टाफियां बहुत सारी मिल जाती थी। बच्चों को बिठा सामने, जो दिल में दुआ आती है ना, वो अल्फाज हैं, अल्लाह से मांग, और बच्चों को कहे वो आमीन कहें। बच्चों की गफलत की आमीन भी कबूल है। क्यों? उनकी तार अल्लाह से जुड़ी हुई है, उनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है, उनकी निस्बतें अल्लाह से जुड़ी हुई हैं। उनकी गफलत की आमीन भी बहुत बहुत आमीन है। मैंने कहा रोज ये अमल कर, दूसरे दिन तीसरे दिन कर, हफ्ते में एक दफा कर। रुपए की टाफियां बच्चों को, मैं कह पहले नडे भी ना तो खा दे भाई, वैसे नहीं पहले ना देना, टाफियां सामने रख, आमीन कह रहा। कुछ अर्से के बाद मुझे मिला, मुझे कहने लगा रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए। मौलाना याकूब नानोतवी एक हमारे बड़े गुजरे हैं, बच्चों को जमा करते थे, उनको खिलाते थे और कहते थे तुम दुआ करो मैं आमीन कहता हूं। कोई तोतली जबान में, कोई टूटी जबान में दुआ करते थे, और आमीन कह के अल्लाह से कहते थे अल्लाह दुआ कर रहे हैं मासूमीन और आमीन कह रहे हैं फरिश्ते। तसव्वुर फरिश्तों का करते थे, अल्लाह अब भी किसी कबूलियत का शक है, अब तो अता कर दे। सच्ची बात है, अब भी कोई कबूलियत का शक है, अल्लाह अब तो अता कर दे। और कसम उठा के फरमाते थे कि मेरी हर दुआ कबूल होती है जो मैं बच्चों से कराता हूं।
बच्चों से कराता। मासूम बच्चों की दुआएं, उनमें बड़ी ताकत है, उनमें बड़ी तासीर है। छोटा मासूम बच्चा है, उसका जूठा, उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी तासीर है, बहुत ताकत है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, हवाले इसलिए दे रहा हूं, अकाबिर को पढ़ना तो छोड़ गए, मैं मादरत से चाहूंगा, नावाकफियत की है वजह, फिर कहां लिखा हुआ है। सयूती ने फरमाया, पहलोटी का बच्चा हो, पहला बच्चा, पलोटी दा बाल होवे, वड्डा धी होवे या पुत्र होवे, पहला बच्चा हो पहलोटी का, उसका जो उतरा हुआ कपड़ा है वो सिरहाने रख, उतरा हुआ कपड़ा है, सिरहाने रख। और अजीब बात फरमाए, सूरत इन्ना अंजलना 40 दफा पढ़ ले बस। सूरत कदर इन्ना अंजलना 40 दफा पढ़, उसको सिराने रख और ये अमल 40 दिन कर। कपड़े को सिराने रख और ये अमल, कपड़ा उतरा हुआ हो, मैला हो, नया हो या पुराना हो, लेकिन पहना हुआ हो, 40 दफा सूरत इन्ना अंजलना पढ़। उस कपड़े पे पढ़ना जरूरी नहीं, कपड़े के साथ बैठ के पढ़, पढ़ के अपनी मुरादें, अपनी मुश्किलें, बीमारियां, तकलीफों का कर। कहा 40 दिन के अंदर अल्लाह तेरी मुरादें, मुश्किलें हल करेगा, तेरी बीमारियां खत्म करेगा, तेरी नाकामियां खत्म करेगा। बच्चों के साथ तो उस करीम का अनोखा निजाम है, उस करीम का अनोखा निजाम है। बेजुबान, मैंने अर्ज किया ना हदीस का फरमान, मैं एक हदीस के 2 हिस्से बयान कर रहा हूं। आका का फरमान है, मफहूम है कि अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, अल्लाह जमीन को तांबे का बना देता और आसमान से पत्थर ना गिरता और लोग तड़प के मर जाते कि रब इतना नाराज है और रब को इतना नाराज किया है अपनी खताओं और नाफरमानियों की वजह से। बेजुबान। एक घर था तो घर में जिन्नात ही जिन्नात थे, कपड़े काट देते, आग लगा देते। अभी उस दिन मेरे पास आया, उन्होंने कैमरे की वीडियो दिखाई है मुझे। कैमरे चूंकि हर जगह लगे, घर में खातून किचन में दाखिल हुई तो आग लग गई, किचन से निकली आग खत्म हो गई। जिन्नात के वाकयात बढ़ चुके हैं। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहबाद तशरीफ ले गए, अहले हदीस के अल्लाहबाद लियाकतपुर कि अहले हदीस हजरत के मुरीद थे। हजरत से फरमाते थे, हजरत सारे घर के लोग दुआ आता फरमाओ चा मुर्शिद आयन। जिस घर में जाते कहते, फकीरो घर घर जिन्नात और घरों लांघा बड़ा ही खड़े, लांघा आना जाना बनाया हुआ है। जड्डा दा कुरान ते तस्बियां छोड़े वे, सजदे ते अल्लाह दा ना छोड़े वे, जिन तोरे घरां च लांघे बड़ा ही खड़े। जिन्नात के निजाम, चूंकि मेरे पास सारा दिन आते ही दुखी लोग हैं, सुखी क्या करने आएगा, दुखी आता है। जिन्नात की दुनिया बहुत बढ़ गई है, हद से ज्यादा, और जिन्नात की शर्मनाक हरकतें इजहार नहीं करता, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई। तो बात क्या कर रहा था, पहली अमल क्या बता रहा था, जिन्नात की कारस्तानियां बहुत बढ़ गई हैं। तो मेरे पास एक साहब आए, उनके घर में जिन्नात जिਵੇਂ कहना सी छेड़ छिड़ी खड़ी है। मैंने कहा मुंह खावे ते आंख शर्मावे, जो हड्डियां खा, बकरी की गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, जो भी है, इन हड्डियों को साफ जगह रख। आका का फरमान है, फिर से अल्लाह इन हड्डियों को रिस्क लगाते हैं और जिन्नात खाते हैं। हदीस में मौजूद है, सही हदीस है। और ये कहे जिन्नात को कि ये मेरी तरफ से आपको हदिया है। मैंने उन्हें 2 चीजें बताई, अगली चीज भी एक बताता हूं। हड्डियां हम फेंक देते हैं, हड्डियों का कोई ख्याल नहीं रखते। मैंने उनसे कहा हड्डियों को अपने साथ साफ जगहों पर रख। कहीं भी बज़ाहिर बिल्लियां, कुत्ते, कौवे, जानवर खाते नजर आएंगे, रब सच्चा, रब का हबीब सच्चा, रब के हबीब का फरमान सच्चा कि अल्लाह इन हड्डियों पे फिर से खुराक लगाते हैं और वह जिन्नात की ग़िज़ा होती है। मैंने उनके ये अमल बताया, और एक अमल और क्या बताया, वो अमल बड़ा अजीब है।
मैंने कहा सारा दिन जिन्नात को सलाम कर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नजर आते नहीं, घर में सारा दिन उनकी नियत करके सलाम कर। थक गए, अक गए जिन, आखिर ख्वाबों में आके कहने लगे हम आपको जलील ख्वार करते हैं, हम आपका नुकसान करते हैं। क्या करें, एक आमिल ने हमें आपके पास भेजा हुआ है, हम उसी के काबू में हैं, और आप हमें खिलाते भी हैं, हम पे सलामतियां भेजते हैं। सलाम से मुराद सलामती हो, जा तुझ पे रहमतें हों। सलाम से मुराद जा तुझ पे बरकतें हों। सलाम से मुराद तेरे ऊपर बिजलियां ना गिरें। सलाम से मुराद हादसे ना हो। सलाम से मुराद नाकामियां ना हो। सलाम से मुराद तेरे घर में झगड़े ना हो। सलाम से मुराद तेरी फसलें सलामत। सलाम से मुराद तेरा जिस्म सलामत। सलाम से मुराद तेरी नस्लें सलामत। और सलाम से मुराद तेरी नस्लें मंगती ना हो, भिखारी ना हो, मोहताज ना हो, साइल ना हो, मुफलिस ना हो। बेबहा मफहूम है अल्लाह का नाम या सलाम हो, ये अस्सलाम सलाम। अस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। उनको सलाम कर। मैं बहावलपुर पढ़ता था तो एक साहब को देखा, उसकी टांगें ऐसे ऊपर नीचे होती थी और हर किसी को अस्सलामु अलैकुम। हम अक्सर सलाम सही नहीं करते, बाज़ औक़ात मुझसे भी खता हो जाती। सलाम अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम क्या लफ्ज। और अभी बड़ी नाजुक जबान है, इसलिए मैं अक्सर एतराफ करता हूं मुझे अरबी सही नहीं आती, उर्दू भी सही नहीं आती, जेर जबर में बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी अरबी मैं अक्सर अपने चैनल टीवी प्रोग्राम में भी कहता हूं कि ये मैं दुआ पढ़ रहा हूं, जेर जबर ठीक कर लीजिएगा। वो सलाम करता था, हर वक्त सलाम करता। कुछ अर्से के बाद मैंने एकदम उससे पूछा, आप सलाम क्यों करते हैं, ये टांगे क्या है आपकी। कहने लगा मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया था, टांगे चूरा चूरा हो गई थी। जब मैं होश में आया तो उन्होंने कहा दस्तखत कर, तेरी टांगे काटनी है। मैं अपनी जिंदगी में मैं टांगे नहीं कटवा सकता। उन्होंने कहा सारी उम्र ये टांगे तेरे जिस्म का मैयत बनेंगी, कुछ नहीं होगा, बेहिस हैं, घसीटता फिरेगा, मसनूई टांगे लग जाएंगे। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। आखिर मैं घर आ गया, चूंटी काटे मुझे पता ना, मक्खी बैठे मुझे पता ना, पेशाब हाजत मुझे पता ना। कुछ अरसे के बाद एक सियाना आया, उसने कहा ऐसा कर, व्हील चेयर में बैठ के दरवाजे बैठ के जो गुजरे ना उसको सलाम कर। क्या पता जवाब देने वाला वली है, कुतुब है, गौस है, कलंदर है, नकीब है, नजीब है, अबरार है या खिजर है, वल्लाहु आलम। क्योंकि जब वो जवाब देगा ना, जा तुझ पे सलामती हो, वालेकुमुस्सलाम, जा तुझ पे सलामती हो, तो उसकी सलामती क्या होगी, उसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरा घर पूरा थी वैसी सलामती में तेरे सारे काम बन जाएंगे। कहा कि मैंने क्या किया, उसकी बात दिल को लगी। मैंने दरवाजे में बैठ के ना सलाम करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ऐसे बाद ख्याल हुआ, गली में लोग थोड़े गुजरते हैं, साथ चौक है, चौक में ज्यादा व्हील चेयर वहां रखवा दी। जो गुजरता था अस्सलामु अलैकुम, जवाब दे ना दे, वाकिफ हो ना हो, कहता है तो मेरे सलाम का जवाब कहना देता ते क्यों करा। हाँ हाँ बोल गई तुम तो अल्लाह दी रजा दी खातिर सलाम कर। देखो रब काबा दी कसम फरिश्ते जवाब दे से नहीं। अल्लाह के मैं सलाम करता रहा। कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि चूंटी का एहसास हुआ है, मक्खी का एहसास हुआ है। मैंने कहा काम बन गया। और हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता बिसाखियां वॉकर करते करते मैंने कहा अब सलाम नहीं छोड़ना। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में तस्बीह थी, कहने लगे हजरत इतना मकाम पा लिया, अब भी तस्बीह। पर मैं जिस तस्बीह से मकाम पाया फिर वह छोड़ दूं। कहने लगे मैंने सलाम अब भी नहीं छोड़ा, जिस सलाम की वजह से इतना मकाम पाया, इतना दर्जा पाया, यानी सेहत तंदुरुस्ती और चलना पाया, फिर वह मैं सलाम छोड़ दूं। इसलिए आज हर किसी को कहता हूं अस्सलामु अलैकुम। हर बंदे को सलाम करते थे। और वो बंदा तेज चलता था, उल्टी सीधी ऐसे टांगे होती थी छोटी बड़ी, तेज चलता था।
इस सलाम की बरकत से चलना मिला। तो मैं वाकया बयान कर रहा था, एक मैंने कहा हड्डियां रखें जो खाते हैं। अब आप वाकये को समझ रहे हैं, ये वाकये से वाकया निकला था। एक उनको सलाम करें, अल्लाह का जो लफ्ज है या सलाम है ना, एक बुजुर्ग बताते थे, बहुत बड़ी हस्ती थी, फरमाते थे जिस घर में झगड़े हों, लड़ाइयां हों, जिस घर में बेसकूनी हो, परेशानी हो, जिस घर में रिस्क ना हो, रोटी ना हो, उस घर में अल्लाह के नाम सलाम को ले आओ, उस घर में देखो तवंगरी के दरवाजे खुलेंगे। आपको मैं कंजुल माल की एक हदीस सुनाता हूं। आका का फरमान है, जो बंदा, हदूस का फरमान है हजूर का, एक साइल आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत तंगदस्ती की बहुत ज्यादा उसने हालात सुनाए। मेरे हुजूर ने फरमाया जब घर में दाखिल हो सलाम कर, सूरत कुल वल्लाह पढ़, बस अस्सलामु अलैकुम सलाम, और एक दफा सूरत कुल वल्लाह। ये हर हालत में पढ़ सकते हैं, जुबान पाक है। कुछ अरसे के बाद वो बंदा वापस आया कि या रसूल अल्लाह, अब तो अल्लाह ने इतना दिया है कि पड़ोसी भी खाते हैं। मदीना मुनव्वरा में मैं एक दुर्वेश के यहां बैठा था, अक्सर बैठता हूं। सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 रियाल है, बेहतरीन लिबास पहनते हैं, जो आता था चुप करके ऐसे नोट निकाला और ऐसे मुट्ठी में दे देते थे। मुझसे कहने लगे आपके यहां वो 70 शिफाएं हैं, दवा है बहुत अच्छी, वो लेते आइएगा। मक्की साहब फरमाने लगे कि मैं मुंह में रखता हूं तो बड़े गला साफ होता है, बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, तो वो लेते आए। मुझसे फरमाने लगे आप लाए हैं? हाँ। मैं कल लाऊंगा। नहीं भाई अभी जल के लेते हैं, होटल सामने था। तो मैं मेरे साथ चले गए ईशा के बाद। जब कमरे में दाखिल हुए ना, अहद लफ्ज मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा आपकी दौलत का राज का अब पता चला। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आपने सलाम किया तो वल्लाह पड़ी, हाथ पे हाथ मारा जोर से, ऐसे हंस पड़े। और फिर अजीब बात बताई, कहने लगा हमारे बड़ों के यहां गुर्बत इतनी थी, सब्जी मंडी में गिरी हुई सब्जियां, गली हुई सब्जियां, गली हुई चीजें लाते थे, उनको काट के साफ करके, बाज़ वक़्त नमक मरच भी नहीं होती थी, उबाल के खा लेते थे। किसी दुर्वेश ने बताया कि जब घर में दाखिल हो सलाम कर और कुल हवल्ला पढ़, उस दिन से रब ने बख्त के दरवाजे खोल दिए। इसमें एक और वाकया याद आया। इस वक्त पाकिस्तान के वो बड़े नामवर शख्स हैं, मालदार हैं, उन्होंने अपना वाकया सुनाया, और सुनाया यह डेरा इस्माइल खान ने। कहने लगे मेरे घर में गुर्बत थी, मेरे चचा का घर साथ था, 7 दीवार थी छोटी सी, और हमारा घर था। वो तवंगर थे, हमें गुर्बत थी। आता तो आटा होता था तो नमक नहीं होता था, नमक होता था तो मरच नहीं होती थी, मरच होता था तो लकड़ी नहीं होती थी। घर में आखिरी गुर्बत थी। अम्मा क्या करती? अम्मा करती, पुत्र है बेटा एक है, अम्मा रोटी चुप करके आधी पौन रोटी खिला देती थी, बहनें बच्चियां रोती रहती थी। गुर्बत। यहां रखते अकामत का सर अंजाम है बेजा, इस मंजिल पर खौफ पे आराम है बेजा। हा, गुर्बत के भी होती है अजब छुब अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। गुर्बत। किसी ने हमें यह अमल बता दिया, घर में दाखिल हो सलाम करें और सूरत इखलास पढ़ें, हदीस का अमल है, मुस्तनद अमल है, बता दिया। कहने लगे हमने करना शुरू कर दिया, गुर्बत रही हमने अमल ना छोड़ा, गुर्बत रही हमने अमल ना छोड़ा। बस फैसले तिल हुए। कहा एक दफा मैं आया, अम्मा कहने लगे बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। और मेरी चची क्या करती थी, जो भी खाती थी पीती थी उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी, हमें जलाने के लिए। सादा हां साड़न की थे, जलाने के लिए घर फेंक देती थी। कहा कि अम्मा कहने लगी बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। थोड़ी देर हुई, पहले ना ऊंट आते थे लकड़ियों के, उठा दी लाद आंदी आई और लकड़ियां लाते थे। उसने क्या किया, चची ने लकड़ियों के आगे जो कांटेदार शाखें थी ना,
वो सारी तोड़ के इकट्ठी करके हमारे घर फेंक दी। अम्मा कहने लगे पोतरा लकड़ियां आ गई। कहा मैंने वो पहली मदद देखी अल्लाह की, चची का हसद और मेरे मुताबिक अल्लाह की मदद। अम्मा ने लकड़ियां पका, उसको जला के ना अम्मा ने मुझे रोटी पका दी, मैंने एक रोटी खा ली, बस उसके बाद फतूहात और तवंगरी के दरवाजे खुलने लगे, बरकत के दरवाजे। वो शख्स कराची में रहता है इस वक्त, जो नए मॉडल की गाड़ी होती है उसकी पहले बुक होती है। आमाल की बरकत है, आमाल नबवी में जिंदगी और दुनिया आखिरत की खैरें हैं। आमाल के अंदर एक और चीज भी है, जरा मैं गौर से कहूंगा, सुनना। आमाल के अंदर आमाल भी है, आमाल वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात। समझ आइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बरकत के दरवाजे हैं। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि। नबवी अमाल के अंदर दुनिया आखिरत की खैरें हैं, ऐसा करीम बरकत है। छोटी छोटी चीजें जो बज़ाहिर छोटी हैं, बहुत पहाड़ से बड़ी, पहाड़ों से बड़ी हैं। मेरे फरमान आका का, ये निक्की निक्की छोटी मुबारक चीजें और बंदों पे इनको अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, इंतहा जिंदगी खुशहाल बनती जाए, बंदों पे ऐसी शफकत बरकत और वुसअत के दरवाजे खुलते जाएंगे, मौला और नस्लों के लिए फक्र के दरवाजे बंद होंगे, वरना याद रखना खुद चले जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र और गुर्बत के दरवाजे छोड़ जाएंगे। कबूल हैं और मुकम्मल कबूल हैं और 100% कहें इंशाअल्लाह कबूल। आज की रात वो नेमतें हैं, वो सादतें हैं, वो रब आसमाने दुनिया पे आके पुकारता है, कौन मुझसे मांगने वाला? कोई सेहत मांगने वाला, कोई इज्जत मांगने वाला, कोई राहत मांगने वाला, कोई खुशियां मांगने वाला, कोई बेटी के लिए करने वाला, कोई शादी की रुकावटें खत्म कराने वाला, कोई अपने जादू को तोड़ाने वाला कि मुझसे ताकतवर जादू नहीं हो सकता, मुझसे ताकतवर जिन्नात नहीं हो सकते, मुझसे ताकतवर तारे अनकबूत नहीं हो सकता, मुझसे ताकतवर ये नजर बद का जाल नहीं हो सकता, मुझसे ताकतवर कीना परवर हासिद नजर बद डालने वाला और मेरी जड़ें काटने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। वो मालिक भी है, वो मलिक भी है, वो मुक्तदिर भी है, वो आका भी है, वो गालिब भी है, मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है। आओ आज की रात जमा होके कुछ लम्हे जारी के, सारी उम्र गुजारी जोर की, अब कुछ लम्हे जारी के, जोर के नहीं जारी के, कुछ लम्हे जारी के मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं क़यामत के दिन एक बंदे को ना घसीटा जाएगा, खुजू वहुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, और मैं औरतों को बालों से घसीटा जाएगा, मर्दों को निचले जबड़े से पकड़ के क़यामत के दिन घसीटा जाएगा और जहन्नुम में फेंका जाएगा। आगे पहाड़ आ जाएगा, फरिश्ते इधर जाएंगे पहाड़, इधर जाएंगे पहाड़, इधर जाएंगे पहाड़, रुकावटें हैं, जहन्नम में ले जा सकते ही नहीं। फरमाया इसकी एक नेकी है, आज वो पहाड़ बन गई है। या अल्लाह कौन सी नेकी है? फरिश्तों ऐसी इतनी छोटी सी है कि खुद तुम्हारे लिखने में भी नहीं आई, इतनी माइक्रो माइक्रो छोटी छोटी छोटी, तुम्हारे लिखने में भी नहीं आई। या अल्लाह कौन सी नेकी? और मैं एक तो मेरे खौफ में रोया था और इसकी आंसू निकले नहीं थे, बस थोड़ी सी पलकों में अटक गए थे। ये उन आंसुओं का सवाब है, निकले नहीं थे, इतने बहे भी नहीं थे, इसकी सिर्फ पलकों में वो आंसू अटक गया था, वो आंसू अटक गया था। मैं अपने बंदे का इतना भरम रखता हूं और इसको इतनी लाज रखता हूं और इसको इतनी अता देता हूं, उस आंसू के बदले में हर तरफ रुकावट है। मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों, ये बख्शा हुआ है, इसको जन्नत की तरफ ले जाओ, और उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे। आज की रात जो आंसू बह जाएं, न बहे कोई निकल जाए,
ना भी निकले, रोने वाली शक्ल ही बना ले। सारी दुनिया बहरूपियों को नापसंद करती है। ये बहरूपिया है, ये 2 नंबर शक्लें बनाता है, ये 2 नंबर कहानी चलाता है। मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजिज़ी इतनी पसंद है, मुझे नियाज इतना पसंद है कि तुझे रोना नहीं आता, अच्छा आ रोने वाली शक्ल बना ले तब भी कबूल है। आजा रोने वाली शक्ल ही बना। सारी दुनिया बहरूपियों को नापसंद करती है, मुझे तेरी अंदाज रोने वाला ये भी पसंद है। नहीं आया रोया, कोई हर्ज नहीं, रोने वाली शक्ल बना ले। पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, हुजूर रोना नहीं आता, अच्छा कोई बात नहीं, दुआएं कबूल कराना चाहता है। कहा हाँ, फरमाया रोने वालों के साथ बैठ जा। ना मैं पौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा, नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, कोई हर्ज नहीं, अच्छा रोने वालों के साथ बैठ जा। जिस जगह ये उन्होंने तलकीन की थी, मैं अंदरून बगदाद में फिरता, अपने मुखलिसीन के साथ फिरता फिरता शेख के तस्बीह खाने खानकाह में पहुंचा। बंद था, बंद था, बस साथ एक बिस्किट सिगरेट की जो दुकान छोटी छोटी होती है, वहां बंदे को एक बड़ा सारा नोट दिया कि ये किसी तरह दरवाजा खुलवा दे। उन्हें कहा हाज़ा हराम। हाय हाय, अरब की सिफात क्या सिफात है, अरब की सिफात क्या सिफात है। उन्हें कहा मैं नहीं लेता ये। उसने मिन्नत करके दरवाजा खुलवाया। उस वक्त नमाज के औकात नहीं थे, और शेख के मिंबर, शेख की मसनद और शेख पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो खानकाह, वो उनका तस्बीह खाना, वहीं फरमाया। कहा अच्छा आजा, रोने वालों के साथ बैठ जा। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आज चंद रोने वालों के साथ बैठ के चलो आंसू बहा लेंगे, आंसू ना भी निकले रोने वाली शक्ल बना लेंगे, रोने वाली शक्ल ना भी हुई चलो रोने वालों के साथ तो बैठ जाएंगे। और इन रोने वालों के साथ, इन मांगने वालों के साथ, इन जारी करने वालों के साथ बैठ के जो उसकी अता और रहमत होगी, जो उसकी बख्शिश करीमी होगी, जो उसकी सरफराजी और इनामात होंगे, इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं जाएंगे, बेफैज नहीं जाएंगे, खाली झोली लेकर नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह उसकी करीमी पे कह रहा हूं, अपनी जात पे कोई भरोसा नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हो। आप कैसे खुशकिस्मत है। मैं किसी ने पूछा वो नाराज हो तो क्या अलामत है, वो राजी हो तो क्या अलामत है। पर मैं जब नाराज होता है खैर के कदम नहीं उठवाता, इसके कदम नहीं उठते। जब राजी होता है ऐसे कदम उठाता है जहां आप आज आए बैठे हैं। मुबारक हो, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है। उसने खैर के कदम उठवाए हैं, खैर की तरफ मेरे वजूद को, मेरे माल को कबूल किया है। माल से मुराद अपना किराया पेट्रोल को चलाए हैं ना। मेरी जान को कबूल किया है, आए बैठे हैं। मेरे वक्त को कबूल किया है, इस वक्त आपकी निशिस्त यहाँ है। ऐ मेरा अल्लाह तेरी करीमी है, तूने मेरे कदमों को उठवा दिया, मेरे माल को, मेरी जान को, मेरे वक्त को, मेरे लम्हों को तूने कबूल कर लिया। यार फरीद कबूल करे, जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू सरकार भी तू। बाबा फरीद फरमाते हैं अगर वो कबूल कर ले फिर तो सुल्तान भी है, सरकार भी है, और अगर मुंह पे मार दे फिर तेरी कोई औकात नहीं है। लगता है उसने कबूल कर ली है, उसने करम कर दी है। इतने बड़े मजमे में रोने वाला, कोई सिसकने वाला, क्या पता मेरे दाएं बाएं, क्या पता मेरे आगे पीछे कोई वली बैठा हो जिसकी बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सफर कर रहे थे, लोग उनको छिलके मार रहे थे, कोई छेड़ रहे थे, सबने मजाक बनाई हुई थी, और वो बेचारे खस्ता हाल बैठे हुए थे।
अल्लाह के वली हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नो डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां ते तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके 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 सदके। सुभान अल्लाह। कश्ती वाले ने कहा बाबा किराया दे। उसने दिरहम दिया तो उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं, सारे तो इस दुर्वेश से कर रहे हैं। उसने उठा के वो दिरहम बाहर फेंक दिया, पानी में, समंदर में, दरिया में फेंक दिया। कहा खोटा सिक्का था, खरा दे। उन्होंने कहा बाबा था ही वही, था तो खरा पर तूने फेंक दिया, मेरे पास तो वही था। कहा उठाओ इस दुर्वेश को पानी में फेंक दो। बस ये सुनना था, वह ऐसे ऊपर सिर्फ देखा है। हा नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे। मैं मदाहे आले रसूल हूं, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है कि करम है मुझ पे। ऐसे सिर्फ देखा, देखा तो समंदर की मछलियां मुंह में सिक्के लेके आ गई, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई किसका। देख के कहने लगे नहीं ये मेरा सिक्का ये है। और उस कश्ती के खादिम से कहने लगा तेरा किराया ये है, देख असली है। इन रातों में ये फैसले होते हैं कि बस देखने से यार की मोहब्बत आ जाती है। इन्हीं रातों में ये फैसले होते हैं, इन्हीं रातों में, इन्हीं महफिलों में, इन्हीं मजमों में ये फैसले होते हैं कि बस सिर्फ दर राज और नियाज ऐसे आंखों से आंखें टकराती हैं, फैसले हो जाते हैं, आंखों से आंखें टकराती हैं। आप क्या समझते हैं कि उसने ऐसे ही बुलाया है? क्या समझते हैं ये रात ऐसी साल के बाद आई है? और अपने हबीब को जो इनायात और अताओं की बारिशें की हैं, मुझ जैसे कमजोरों, आप जैसे कमजोरों, हम जैसे कमजोरों के लिए ये ऐसी है? नहीं, ये खजाने हैं। बस एक सिर्फ चीज चाहिए, वो कदरदानी चाहिए, और वो कदरदान आप बैठे हैं। सुभान अल्लाह। बस कदर जानी चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त कदरदानी के साथ, कहीं सुबह दोपहर शाम, कहीं ढलती सुबह, कहीं ढलती रात, बैठे हैं आप जैसे कदरदान। और ये कदरदान बैठे हैं सारे, चल चल के कहां कहां से आए थे। उस बंदे ने 40 परदेसी जमा किए, मुखलिस जमा किए। कैसे किए होंगे? उनसे दुआ कराई, कबूल हो गई। आज मुफ्त में 40 परदेसी जमाए। हाथ खड़ा करें, कौन परदेसी है? ओहो, 40 ही 40 है। वाह मौला वाह। तस्बीह खाने में आने वालों मुबारक हो, लाहौर के रहने वालों मुबारक हो, तुम्हें आज वो परदेसी मिले हैं जो दूर परे से ठोकरें खाते। किसी की जेब में किराया नहीं था, किसी ने मुर्गी बेची, किसी ने बाली बेची, किसी ने मुंदरी बेची, किसी ने अंगूठी बेची, और किसी ने खर्चा लिया, किसी ने कर्ज, किसी ने कहां से। या मालदार था, वक्त नहीं था, वक्त निकाला, मसरूफ था, वक्त निकाला, दिल पे चोटें लगी, मन पे सोजिश आई, और कदम उठते गए, उठते गए, उठते गए। क्या ये सारी कुर्बानियां वो करीम नहीं देख रहा कि किन कुर्बानियों और कदमों के साथ ये तस्बीह खाने आया है? क्या वो कदरदान नहीं है जो सारी कायनात को कहता है ख्याल करना, बेकदरी ना करना। अगर बेकदरी की मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। वो जो बेकदरी की लोगों को नसीहतें करता है, वो अल्लाह मेरा क्यों बेकदरी नाउजुबिल्लाह करेगा? वो तो मेरे बंदा। क्या होता है? हदीस कुदसी है, जो मेरा बंदा अल्लाह की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अल्लाह पाक और आगे, और मैं जो एक कदम उठाता है, अल्लाह दौड़ के आता है। हदीस बहुत बड़ी है, मेरा अल्लाह इस्तेकबाल करता है। और जब मेरा बंदा आता है ना अल्लाह के पास, अल्लाह इस्तेकबाल करता है। और जब बंदा अल्लाह को छोड़ के फिर जाता है, उसकी रहमत पीछे आके कहती है मुझे कहां छोड़ के जाओगे, तूने लौट के फिर आना है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगा। वाह वाह वाह।
اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا انتظار کروں گا، آ جاؤ، آج اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے، آج اس کی عطا انتظار کر رہی ہے، آج اس کی کریمی انتظار کر رہی ہے۔